हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में हैं, जहां पर हम पेलियोलिथिक एज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पेलियोलिथिक एज हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि पेलियोलिथिक एज के दौरान जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाया करते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर वो ओपन एरिया में रहा करते थे। कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम इसमें जानेंगे पेलियोलिथिक एज में जो लोग थे उनकी क्या विशेषताएं थीं। तो सबसे पहले ये प्लेस्टोसीन एरा से बिलोंग करते थे, जिसे हम प्लेस्टोसीन पीरियड भी कहते हैं। प्लेस्टोसीन पीरियड से ये बिलोंग करते थे। ये नेग्राइटो रेस से बिलोंग करते थे। नेग्राइटो कहने का मतलब है वो लोग जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, उसे हम नेग्राइटो रेस कहते थे, चूँकि ये हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने इनके बारे में और पढ़ा था कि ये जनरली इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक का है। इनके पास सिर्फ हंटिंग थी, मीन्स नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। खेती की कोई नॉलेज नहीं थी। खेती के साथ साथ इनको खाना पकाना नहीं आता था, हाउस बिल्डिंग नहीं आता था, एंड पॉटरी वाज नॉट नोन एट दैट टाइम। पॉटरी की भी कला इनको पता नहीं थी। लास्ट स्टेज जब हम अपर पेलियोलिथिक पढ़ेंगे तो अपर पेलियोलिथिक लास्ट स्टेज ऑफ पेलियोलिथिक एज they learn the knowledge of fire। मतलब अपर पेलियोलिथिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि लास्ट स्टेज में जा कर के इन्होंने आग जलाने की कला सीख ली थी और आग में पका के ये खाना खाते थे। तो चलिए पेलियोलिथिक एज को क्लासिफाई करते हैं। पेलियोलिथिक एज को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो पेलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक। अगर हम अर्ली पेलियोलिथिक की बात करें तो इस समय हमारे पास जो हथियार थे तो हम यूज़ क्या करते थे हथियार के तौर पे? यूज़ ऑफ हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लीवर्स, mainly for chopping, digging and skinning। हम लोग हैंड एक्स का इस्तेमाल करते थे, चॉपर्स और क्लीवर्स मतलब चमड़े को निकालने के लिए
मांस को निकालने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था वो सब हमारे अर्ली पैलियोलिथिक में अवेलेबल था। अर्ली पैलियोलिथिक के जो हमें निशान मिलते हैं वो सोन वैली, सोहन वैली, कश्मीर, थार डेजर्ट, इन सब जगहों पे मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम हिरन वैली भी लिख ही लेते हैं, हिरन वैली रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, इसको याद रखिएगा, भीमबेटका मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इन प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसके अलावा बेलन वैली, यहाँ पे हमें ये साइट्स देखने को मिलते हैं। फिर हम मिडिल पैलियोलिथिक पे आते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में हम स्टोन टूल्स ही इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स ही इस्तेमाल करते थे, जैसे कि फ्लेक्स, ब्लेड्स, बरिन्स, इन सब का इस्तेमाल करते थे। साथ में इनकी जो साइज़ थी वो थोड़ी स्मॉल हो गई थी ताकि हम आसानी से चॉप और डिग कर सकें। इनकी जो साइट्स हैं, प्रोमिनेंट साइट हैं, वो हमें सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्र रिवर वैली के आसपास मिलती है। इसके अलावा पुटवार प्लेट्यू, संघाओ केव यहाँ मिलता है। अपर पैलियोलिथिक, अब अपर पैलियोलिथिक में हम लोग पैरेलल साइडेड ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे। बोन टूल्स हमारे पास थे, बोन टूल्स हमारे पास थे। अगर हम इनका प्रोमिनेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें कि ये कहाँ रहते थे, तो प्रोमिनेंट सेटलमेंट जो था इनका, प्रोमिनेंट सेटलमेंट जो था इनका वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, साउथर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन जगहों पे इनके सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इनके टाइम लाइन की बात करें तो ये 5 लाख से 50,000, जो कि हमने यहाँ पे बताया है, 5 लाख से 50,000 BC। मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो 50,000 से 40,000 BC एंड अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो 40,000 से 10,000 BC